नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक आतंकवादी को बचाने के लिए दो दो देशों की सरकारें लगी हुई हैं और दोनों देश ऐसे हैं जो कहने को भारत के मित्र हैं लेकिन भारत के विरोध में जाने को तैयार हैं। जी हाँ, आपने अंदाज़ा सही लगा लिया होगा। अब तक मैं बात कर रहा हूँ कनाडा और अब अमेरिका की। कनाडा और भारत के बीच में जो कुछ चल रहा है पिछले दिनों से, बल्कि कहें कि पिछले कुछ सालों से, वो आप देख ही रहे हैं। कनाडा लगातार खालिस्तानी तत्वों को संरक्षण दे रहा है, शरण दे रहा है। भारत की एक्स्ट्राडिशन की तमाम जो के अनुरोध हैं उन पर कोई काम नहीं किया है। आरोप लगाया जस्टिन ट्रूडो, जो उनके प्रधानमंत्री हैं, अपनी संसद में आरोप लगाया कि भारत के एजेंटों ने उनके देश में उनके नागरिकों की हत्या की है। और अब अपने ही देश की पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो जो बोला संसद में, इसका मतलब आपने झूठ बोला जब उस समय बोला था, लेकिन बात अब उससे आगे निकल गई है। ये कनाडा के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, ये इसको पचाना मुश्किल हो रहा है कि भारत के एजेंटों ने कनाडा में आकर, अब ये खबर सही गलत की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, जो कनाडा का आरोप है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि भारत सरकार ने इसका पूरी तरह से खंडन किया है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो कनाडा को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत के एजेंट कनाडा में आकर और उसके द्वारा संरक्षित लोगों की हत्या कर दे रहे हैं। तो अभी तक तो कनाडा था जिसको ये बेइज्जती महसूस हो रही थी, अब अमेरिका को और ज़्यादा बेइज्जती महसूस हो रही है। अमेरिका ने अभी शुक्रवार को एक काम किया है। पहली बार विकास यादव को, जिसको पहले CC1 के नाम से जो है आरोपी बनाया गया था, किस मामले में? गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास के मामले में। तो CC1 का उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई है, नाम है विकास यादव। विकास यादव को भारत सरकार ने जब CC1 की बात की थी, जब पिछले साल 2023 में मई जून में अमेरिका ने, उसके बाद भारत सरकार की एजेंसियों ने, दिल्ली पुलिस ने उसको एक्सटॉर्शन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। वो अभी अप्रैल में छूटा है, 4 महीने तिहाड़ जेल में रहा, उसके बाद जेल से छूटा है। अमेरिका का ये कहना है कि विकास यादव रॉ का एजेंट है। उनका कहना है कि उसने अपना पता दिल्ली का CGO कॉम्प्लेक्स दिखाया, अपने दफ्तर का पता, जहां रॉ का हेडक्वार्टर है, और वो भारत सरकार का कर्मचारी है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसका साफ खंडन किया है कि विकास यादव का हमारी सरकार से या हमारी सरकारी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। एक बात। दूसरा, आपको पता है कि इससे पहले विकास यादव के ही बारे में अमेरिका का ये कहना है कि उसने हायर किया, उसने मदद ली निखिल गुप्ता से। एक किलर को हायर किया इन लोगों ने, और कह रहे हैं कि वो पैसा देने के भी सबूत हैं, और क्या क्या बातें कह रहे हैं, क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। उसके अलावा आपको मालूम है कि निखिल गुप्ता को चेकोस्लोवाकिया से एक्स्ट्राडाइट कराया अमेरिका ने, तो वो इस समय अमेरिकी जेल में है। तो पहली बार नाम लिया है, और याद रखिए 61 रिक्वेस्ट है एक्स्ट्राडिशन की भारत सरकार की अमेरिका के यहाँ, अलग अलग आतंकवादियों को, आतंकवाद के आरोपियों को एक्स्ट्राडाइट करने की। किसी पर अमेरिका ने काम नहीं किया। अब आप इससे एक अंदाज़ा लगाइए। ये सब बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात है, ये पूरी तरह से नाटक है। ख़ास तौर से अगर अमेरिका के संबंध में इसकी बात करें। अमेरिका जो है आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, सिर्फ उन लोगों को आतंकवादी मानता भी है जो उसके खिलाफ कुछ कर रहे हो। बाकी दुनिया में किसी के खिलाफ आतंकवाद हो, आतंकवादी कुछ भी करे, अमेरिका के लिए वो आतंकवादी नहीं है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो अमेरिका का भी नागरिक है और कनाडा का भी नागरिक है। उसको भारत ने घोषित आतंकवादी बता रखा है। इसके बावजूद उसका एक्स्ट्राडिशन तो छोड़िए, अमेरिका का कहना है कि उसकी हत्या का प्रयास हुआ। बात ये नहीं है अमेरिका के लिए कि गुरपतवंत सिंह की हत्या का प्रयास हुआ।
अमेरिका को ये बेइज्जती लग रही है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के एजेंट आकर न्यूयॉर्क में, अमेरिका में न्यूयॉर्क में आकर उसके एसेट को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सफल नहीं हो पाए, लेकिन उसको मारने की कोशिश की गई। अमेरिका के लिए इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात कोई नहीं है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, उसका एसेट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसको वो बचा कर रख रहा है, उसको सुरक्षा दे रहा है, हर तरह की सहायता मुहैया करा रहा है, ये जानते हुए भी कि उसका घोषित लक्ष्य भारत को तोड़ना है। पंजाब को भारत से अलग करने का घोषित लक्ष्य है पन्नू का। इसके बावजूद अमेरिका उसको संरक्षण दे रहा है, बल्कि उसके अनुसार, अमेरिका के अनुसार उसकी हत्या की कोशिश हुई तो उसके लिए भारत सरकार को भी घेरने की कोशिश हो रही है। अब आप इन सब चीज़ों को जोड़कर देखिए, मामला केवल गुरपतवंत सिंह पन्नू या हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो कनाडा में हुई उन सब तक मामला सीमित नहीं है। ये बहुत छोटी बातें हैं, या कहें कि ये सिर्फ लक्षण मात्र है। अमेरिका की परेशानी है भारत की बढ़ती हुई ताकत से। अमेरिका की परेशानी है कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में सत्ता परिवर्तन, तख्ता पलट नहीं करवा पाया, जिस तरह से वो बांग्लादेश में सफल हो गया। और बांग्लादेश में भी सफल हुआ, तख्ता पलट तो उसने करा दिया, लेकिन शेख हसीना को बचाने से भारत को रोक नहीं पाया। इसलिए देखिए, आज तक 5 अगस्त को ये घटना हुई थी जब शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया था। आज तक अमेरिका की किसी एजेंसी ने, उसकी सरकार के किसी विभाग ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई सवाल नहीं उठाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि अमेरिका जो बोल रहा है वही जस्टिन ट्रूडो बोल रहे हैं और वही कांग्रेस पार्टी बोल रही है। इस कड़ी को आप जोड़कर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि साजिश कितनी बड़ी है। अभी जो तत्काल परेशानी है अमेरिका की, वो ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है, रूस में होने जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन का, इस बीच में प्रधानमंत्री एक बार जा चुके हैं रूस, उससे अमेरिका को बहुत परेशानी हुई थी। अब ब्रिक्स का चूँकि ये सम्मेलन है, इसलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। तो चीन और भारत के बीच में संबंधों में जो तनाव है, जो गतिरोध है, उसके भी टूटने या कम होने की संभावना है। तो अघोषित रूप से एक एक्सिस बनती हुई दिख रही है भारत, रूस और चीन की। हालांकि चीन और भारत जो है उनमें दोस्ती होगी, ये आज की तारीख में कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन अगर चीन को ज़मीनी हालात समझ में आएंगे, वास्तविकता समझ में आएगी, एक बात। दूसरी बात, अगर उसे भारत की बढ़ती हुई ताकत समझ में आएगी तो उसको समझ में आएगा कि भारत से दुश्मनी करके, भारत से लड़ाई करके वो जो बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है चीन? चीन बनना चाहता है दुनिया का दादा, अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है, विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है। और इसके रास्ते में उसे लगता है कि सबसे बड़ी बाधा जो है वो भारत बन सकता है या बन रहा है। तो भारत की बढ़ती ताकत जो है न तो अमेरिका को बर्दाश्त है और न चीन को बर्दाश्त है। लेकिन अमेरिका और चीन के हित टकराते हैं, दोनों के जो है हित परस्पर विरोधी हैं। तो अमेरिका एक मायने में चाहता है कि भारत थोड़ा मजबूत हो, जो चीन को रोक सके, जो अमेरिका नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि भारत इतना मजबूत हो जाए कि वो चीन से ताकतवर हो जाए या अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में आ जाए। भारत लगभग उस स्थिति में आ गया है। अमेरिका के कहने का, अमेरिका के दबाव का कोई असर अब भारत सरकार पर नहीं होता। भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वो फैसले लेती है जो भारत के हित में है। चाहे रूस से मिसाइल सैंक्शंस के बावजूद रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदना हो, रूस से कच्चा तेल खरीदना हो, या जो है रूस के साथ संबंध बढ़ाना हो, किसी मामले में अमेरिका की भारत ने नहीं सुनी। ये अमेरिका के लिए जो है बड़ी मुश्किल का समय है। दूसरा, जो प्रत्यक्ष रूप से उस रूप में दिखाई नहीं दे रहा है जिस रूप में वो घटित हो रहा है, और वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की दोस्ती, भारत और इजराइल की दोस्ती। आप एक बात समझिए, आप लोग जानते भी होंगे कि अमेरिका की इकॉनमी पर अगर किसी एक देश का सबसे ज़्यादा प्रभाव है तो वो है इजराइल। सरकार का नहीं, ज्यूज़ का, यहूदियों का। वहाँ की इकॉनमी में, वहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं ज्यूज़। इसलिए जो है भारत और इजराइल की दोस्ती, ये भी अमेरिका के लिए चिंता की बात है। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से भारत की एजेंसियां जो काम कर रही हैं, वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है इजराइल जिस तरह से काम करता है। तो भारत ने वो तरीका अपना लिया है। अब वो, मैं ये नहीं कह सकता कि भारत सरकार खंडन कर रही है, लेकिन वो जो दूसरे आरोप लगा रहे हैं वो सही है। लेकिन आप इस सारी कड़ियों को जोड़िए, आप जो है इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि जस्टिन ट्रूडो के समर्थन में भारत की पार्टियां बोल रही हैं और भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। तो कोई कटघरे में खड़ा कर रहा है, कोई कह रहा है कि अरे भाई आप बड़े देश हैं, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग तो नई थ्योरी लेकर आए हैं कि अरे खालिस्तान तो कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके बारे में बात ही क्यों करना, चिंता ही क्यों करना। तो ये सब खेल खेल रहे हैं विदेशी ताकतों का। ये मोहरे हैं विदेशी ताकतों के इस देश में, जो इस देश के विरोध में काम करने के लिए और किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो इनके खेल को समझिए, इनके बयान देखिए, इनके जो है आप लेख देखिए, उनको पढ़िए, आपको समझ में आएगा ये मोहरे किसके हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार के लिए तो कतई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमको, आपको, सामान्य व्यक्तियों को अगर पता है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मोदी को नहीं पता होगा। तो मोदी को पता तो सब है। और जिस तरह से वो चल रहे हैं, धैर्य के साथ, जल्दबाजी में नहीं है। उनको मालूम है कि उनको पहुंचना क्या कहाँ है, और उनको ये भी मालूम है कि वहाँ पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा अपनाना है, और वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोग हैं कि बार बार चौंकते हैं कि ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। ये सब पूर्व निर्धारित है, पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत हो रहा है। इजराइल और भारत की दोस्ती यूँ ही नहीं है, नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती यूँ ही नहीं है। उसके बड़े गहरे मायने हैं और बड़ा असर है जियोपॉलिटिक्स पर। तो दुनिया की राजनीति पर इसका बड़ा असर, दुनिया का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें इसकी बड़ी भूमिका है। तो अमेरिका का ये परेशान होना, अमेरिका को गुरपतवंत सिंह पन्नू से जितना मतलब है, उससे ज़्यादा इस बात का अफसोस या दुख है कि उसके देश में आकर जो है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो हमारे इशारे पर हम कहते थे उठो तो उठो, उठते थे, और जो हम कहते थे बैठो तो बैठते थे, आज हमारी सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे एसेट को आकर जो है यहाँ मारने को तैयार हैं। अब ये सही है गलत है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अमेरिका ऐसा मानता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश भारतीय एजेंटों ने की। अब उसके लिए इसको साबित करना बड़ा मुश्किल होगा, नहीं तो वो जस्टिन ट्रूडो से पूछ ले। आरोप लगाना तो बहुत आसान है, उन्होंने भी आरोप लगा दिया, उसके बाद खुद ही मान लिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो अमेरिका इस तरह के खेल खेल रहा है, ये सब भारत पर दबाव डालने के लिए। और ब्रिक्स समिट से पहले शुक्रवार को, यानी कल ही, अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का विकास यादव के खिलाफ FIR करना और ये चार्जेस लगाना और उसके खिलाफ वारंट जारी करना, वांटेड लिस्ट में डालना, ये सब अनायास या जो है स्वाभाविक प्रक्रिया या स्वाभाविक गति से नहीं हो रहा है। ये एक उद्देश्य से हो रहा है जिसको भारत अच्छी तरह से समझता है। लेकिन भारत अब वो भारत नहीं है जो ऐसी बातों से डर जाए या रुक जाए। अमेरिका की समस्या ये है, उसकी चिंता ये है कि भारत उसके रोकने से अब रुकने वाला नहीं है। और यूरोप ने तो एक तरह से कहिए कि मान ही लिया है कि भारत को रोकना अब जो है संभव नहीं है। लेकिन भारत को रोकने की कोशिश उन्होंने बंद कर दी हो, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका और यूरोप इस मामले में
में एक साथ हैं। इस मामले में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत अब सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को देखता है कि हमारा राष्ट्रीय हित किस में है, किसके साथ रहने में है, किसके विरोध में रहने में है और किसके साथ तटस्थ होने में है। ये स्पष्टता जो है हमारी विदेश नीति में पहली बार आई है। हम अक्सर जो है इस 2014 के पहले की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात करते थे या सोचते थे या व्यवहार में भी लाते थे। शर्म अल शेख में जाके मनमोहन सिंह अगर ये कहें कि बलूचिस्तान में भारतीय एजेंसियां भी गड़बड़ कर रही हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। ये किसके दबाव में उन्होंने बोला और किसके हित में बोला? क्या इससे भारत का कोई हित हुआ, भारत का कोई फायदा हुआ? भारत का इतना बड़ा नुकसान किया इस एक बयान ने, जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बयान को बार बार उठाया जाता है, बार बार इसका जिक्र होता है कि भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री ने ऐसा माना। तो जो खेल चल रहा था, ख़ास तौर से यूपीए के दौर में, उससे पहले की बात है लेकिन पहले की बात छोड़ देते हैं, यूपीए के दौर में यानी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के दौर में वो खेल बंद हो गया है। उससे परेशानी नहीं है, बहुत बेचैनी है, बौखलाहट है। और इन सबको से मेरा मतलब है इस पूरे इकोसिस्टम को ये पूरा विश्वास था कि 2024 में मोदी लौटकर नहीं आ रहे हैं, तो हमारा रास्ता सुगम हो जाएगा, हम पुराने रास्ते पर आसानी से चल पाएंगे। लेकिन उनके दुर्भाग्य से और भारत के सौभाग्य से नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। और जिसको गलतफहमी है वो दूर कर ले, वो उतने ही ताकतवर हैं जितने 303 पर थे, उतने ही 240 पर भी हैं। उनकी शक्ति में, उनके कामकाज की शैली में, उनकी ठसक में कोई अंतर नहीं आया है। और ये धीरे धीरे जो है दुनिया के देशों को समझ में आ रहा है। जिनको लग रहा था कि मोदी कमज़ोर हो जाएंगे, मोदी झुक जाएंगे, उनको लगातार निराशा हाथ लग रही है। तो ब्रिक्स समिट पर जो है नज़र रखिए, वहाँ जो कुछ होगा वहाँ से एक बड़े बदलाव का संकेत मिल सकता है कि विश्व की राजनीति में क्या नया होने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है, उसका संकेत मिलेगा। तो इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा तो समय है नहीं, अगले हफ्ते ही ये बैठक होने वाली है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।